जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया, वाकया सामने आया, इसके बाद जब केतन के पिता है वो कह रहे हैं कि हमारा जो खोना था हमने खो दिया, लेकिन जब सिया की बात आती है तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें परिवार और परवरिश, उन्होंने दोनों को जोड़कर देखा और कहा कि ठीक है, जैसे माता पिता जो है उनके सिखाए होंगे, जैसी वैल्यूज मिली होंगी, वो चीजें भी कहीं ना कहीं इसमें रही है। इसमें कितना आपको लगता है, आपके हिसाब से क्या माता पिता इसमें वाकई में वो भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, पेरेंटिंग का, परवरिश का, एक बच्चा क्या बनता है उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन ऐसे एक नहीं, हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं जहाँ पे माँ बाप बिल्कुल, आप कहेंगे कि बिल्कुल सेंटली, मतलब एक एक अलग सी डिवाइन आभा होती है उनपे, और बच्चा जो है वो ड्रग के सेवन में फंस जाता है, या बुरी संगत के चलते वो असामाजिक एक्टिविटीज में आ जी। जाता है। तो दोनों का बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन बनाना मुझे लगता है बहुत गलत है। अब देखिए, जो स्थिति सामने है उसके लिए एक व्यक्ति विशेष को हम जिम्मेदार बनाएं, उसके परिवार को, उसकी लीनिएज को, उसकी परवरिश को अगर हम दोष दे भी लेंगे तो उससे हासिल क्या होगा। तो आई थिंक इस दोनों की, अगर ये दोषी साबित होते हैं, अभी तो अक्यूज्ड हैं, अगर दोषी साबित होते हैं तो जिम्मेदारी इन दोनों की है, रिया की और चेतन की। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक सामाजिक हमें डायलॉग शुरू करना होगा जहां पे ये जो पारिवारिक नाक, जो पारिवारिक अहंकार है कि पिता ने अगर जबान दे दी, वचन दे दिया, अगर पारिवारिक नाक है, हमारी नाक कट जाएगी, हाँ। इससे कहीं हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम इसी में कि लोग क्या कहेंगे, एक बहुत सुंदर शेर मुझे याद आता है बिल्कुल। गालिब का, कि ताउम्र गुजर गई ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे, और जब वक्त आया तो पता लगा कि कोई सोच ही ना रहा था। हम यही सोचते रह गए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या, अगर हम उससे हट जाते कि लोग क्या सोचेंगे, तो शायद एक बहुत, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड कड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। भाई ये इसको कॉम्प्लिकेटेड हम तब मानते कि वो एक सुहाग रच के उससे शादी करती, ताकि वो उसकी इनहेरिटेंस की बेनिफिशियरी बनती, और फिर उसके बाद इस तरह का करती, तब हम मानते कि ये बहुत बहुत ही घिनौना, डीप रूटेड एक 20 साल की बच्ची अपने प्रेमी के साथ मिलके, एक एक दिमागी बीमारी होती है जिसको, एक कंडीशन है जिसे हम फोलिया ड्यू कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब कि अगर एक व्यक्ति की सोच बीमार है और वो डोमिनेटिंग है, तो वो आसपास के लोगों को भी उस डिल्यूजन से, उस काल्पनिक सोच से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे किसने उस सोच से ज्यादा प्रभावित किया, चेतन ने रिया को या रिया ने चेतन को? मुझे ऐसा लगता है दोनों ही एक कंपार्टमेंट क्रिएट करके एक दोहरी अलग सी जिंदगी की कल्पना कर रहे थे, जहां पे उनको विश्वास हो गया था कि वो इससे निकल जाएंगे। और शायद कुछ हद तक, क्योंकि पहला जो केस दर्ज हुआ वो एक एक्सीडेंटल डेथ का था, जैसा हमने कहा कि पुलिस बहुत गूढ़ता से देखती है, लेकिन कहीं जो पारिवारिक छवि सामने नजर आ रही है उसमें कोई भी समाज हर चीज को एक शक का लेंस लगा के उस हद तक नहीं देखता है। जहां पे कड़ियां जुड़ने लगी वहां पे देखिए क्या बखूबी पुलिस ने धर दबोचा, मतलब छोटे से सुराग को लेके, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है, ये पुलिस के लिए काबिल तारीफ है। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, एक काबिल तारीफ है सर, कि कैसे एक छोटी सी कड़ी को एक सीसीटीवी में एक हल्की सी छवि दिखी, और कैसे इन्वेस्टिगेशन को इस आयाम पे ला रहे हैं। आई थिंक दिस इज कमेंडेबल, और ये समाज के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। शायद उन दो बच्चों को, उनको बच्चा ही कहूंगा मैं, 20 साल की है, पूर्णता दोषी ना मान के कहीं हम एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लें, पारिवारिक जिम्मेदारी भी लें, ताकि आगे ऐसे हादसे होने से रुक सके।